इकोलॉजी में यूनिट का नाम है इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस एंड एडाप्टेशन। ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस क्या होती हैं। देखिए, चाहे फूड चेन है, फूड वेब है, एनर्जी फ्लो है, ये इंटरेक्शंस के ही थ्रू एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। अब अगर दो ऑर्गेनिज्म किसी भी हैबिटाट में रह रहे हैं तो वो आपस में इंटरेक्शंस करेंगे। वो इंटरेक्शन कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज हमने चर्चा कर रही है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, तो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस को ही हम स्पीशीज़ इंटरेक्शंस भी कहते हैं। इसे हम स्पीशीज़ इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं या हम इसे बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये एक कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्शंस होती है दो स्पीशीज़ के बीच में। एक कम्युनिटी के अंदर दो स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन होती है, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन। तो ये कम्युनिटी इंटरेक्शंस की एक टाइप है। तो व्हाट इज बेसिकली स्पीशीज़ इंटरेक्शन? स्पीशीज़ इंटरेक्शंस है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ का हो या वो डिफरेंट स्पीशीज़ का हो, इसे कहते हैं स्पीशीज़ इंटरेक्शन। अगर हम डिफाइन करेंगे इसको, तो हाउ वन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद अनदर ऑर्गेनिज्म, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज। वो सेम स्पीशीज का भी हो सकता है या डिफरेंट स्पीशीज का भी हो सकता है, इसे कहते हैं स्पीशीज इंटरेक्शन। अब स्पीशीज इंटरेक्शन को समझने से पहले हमने ये पढ़ना है कि इन टाइप्स ऑफ दिस स्पीशीज इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स ऑफ द इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस का आउटकम क्या निकल के आया, तो हम स्पीशीज इंटरेक्शंस की 3 क्लासेस में डिवीजन करते हैं। सबसे पहला आता है फेवरेबल इंटरेक्शंस। देखिए, फेवरेबल इंटरेक्शंस में दोनों ऑर्गेनिजम्स को इक्वली बेनिफिट मिलेगा, मतलब दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेंगे। दैट्स व्हाई दिस फेवरेबल इंटरेक्शन इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटरेक्शन। इससे हम पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी कहते हैं। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे आगे पॉजिटिव इंटरेक्शंस की क्या है। नाउ, अब यहां पे क्या है, इन केस ऑफ फेवरेबल इंटरेक्शंस जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होंगी आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, या तो उनको बराबर का बेनिफिट मिलेगा या एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा, दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। मतलब क्या है, एक स्पीशीज प्रॉफिट गेन करेगी, दूसरी स्पीशीज अनअफेक्टेड रहेगी, ना उसको कोई प्रॉफिट होगा ना उसको कोई लॉस होगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ फेवरेबल इंटरेक्शंस। नाउ द सेकंड वन इज दैट इज अनफेवरेबल इंटरेक्शंस। अगर हम अनफेवरेबल इंटरेक्शंस की बात करेंगे तो अनफेवरेबल इंटरेक्शंस को हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस। तो नेगेटिव इंटरेक्शंस मतलब यहाँ पे जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज हैं या तो दोनों को लॉस होगा या दोनों को लॉस होगा। जैसे कंपटीशन में दो स्पीशीज होते हैं, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी, दोनों कंपटीशन करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो दोनों स्पीशीज को लॉस होता है। क्लियर है जी? तो नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम कंपटीशन ले सकते हैं। तो हम नेगेटिव इंटरेक्शंस को क्या कह सकते हैं? इट इज नॉन एज अनफेवरेबल इंटरेक्शन। अनफेवरेबल इंटरेक्शंस को हम नेगेटिव इंटरेक्शंस भी कहते हैं। यहां पर जो दो स्पीशीज इंटरेक्ट कर रही हैं, दोनों स्पीशीज को यहां पे लॉस है। अगर दोनों स्पीशीज को लॉस नहीं है तो एक स्पीशीज को लॉस रहेगा, एक को नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये आता है हमारा दैट इज अनफेवरेबल इंटरेक्शंस में। ठीक है ये चीज। नाउ द थर्ड वन इज न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रल है, पता है आपको, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, दैट मीन जीरो। तो इट इज आल्सो नोन एज जीरो इंटरेक्शंस। यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को, दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को ना किसी किस्म का प्रॉफिट होगा ना किसी किस्म का लॉस होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इन केस ऑफ जीरो इंटरेक्शंस, और यू कैन से दैट इन केस ऑफ न्यूट्रलिज्म देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस बिटवीन द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। क्लियर है? नाउ अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे इंटरेक्शंस दो तरह का है। फर्स्ट इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस एंड सेकंड इज नोन एज इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शंस का मतलब है कंपटीशन भी। तो या तो इंटरस्पेसिफिक होगा या इंट्रास्पेसिफिक होगा। अगर हम इंटरस्पेसिफिक की बात करेंगे तो मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन। तो सेम इज द केस फॉर इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक के आउटकम के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? आउटकम के बेसिस पे। ये या तो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो गया या ये नेगेटिव इंटरेक्शन हो गया या ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना? अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शंस की, तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में आप कमेंसलिज्म याद रख सकते हो, जहां पे एक कमेंसलिज्म क्या है,
ये एक इंटरेक्शन की ऐसी टाइप है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहता है, उससे नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन आती है। ऐसी इंटरेक्शंस को कहते हैं कमेंसलिज्म। दूसरा आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में एक स्पीशीज को बेनिफिट मिलता है तो दूसरी स्पीशीज को भी बेनिफिट मिलता है, तो यहां पे इंटरेक्शन मस्ट है इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म में। नाउ द थर्ड वन इज प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हो सकता है ये दोनों स्पीशीज ये म्यूचुअली इंटरेक्ट, यहां पे इंटरेक्शन मस्ट नहीं है इन केस ऑफ प्रोटो कॉर्पोरेशन। एंड फोर्थ वन इज स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग में भी दोनों ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है ये चीज, ये हम पढ़ेंगे आगे एग्जांपल्स में। नो दिस इज नोन एज पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो यहां पे या तो दोनों स्पीशीज को प्रॉफिट मिलेगा या एक स्पीशीज को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। नाउ सेकंड इज नेगेटिव इंटरेक्शन। तो नेगेटिव इंटरेक्शन में दोनों स्पीशीज को इक्वली हार्म पहुंचेगा इन केस ऑफ कंपटीशन, या एक स्पीशीज को हार्म पहुंचेगा, एक स्पीशीज जो है वो अनइफेक्टेड रहेगी। क्लियर है ये चीज। तो देखिए इन केस ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन, प्रीडेशन किसको फीड करता है? प्रे को। तो प्रीडेटर का अटैक प्रे पे आएगा, प्रे तो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देगी, प्रे जो है वो खत्म हो जाएगी। जो प्रीडेटर है तो प्रीडेटर उसको फूड मिलेगा, वो सरवाइव करेगा। तो यहां पे तो प्रीडेटर प्रे के पीछे भागेगा, तो प्रीडेटर को भी नुकसान होगा, प्रे को भी नुकसान होगा। क्लियर है ये चीज। तो ये प्रीडेशन। दूसरा आता है पैरासिटिज्म। तो पैरासाइट जो है वो होस्ट पे डिपेंडेंट है। तो पैरासाइट होस्ट पे डिपेंडेंट है, होस्ट से वो न्यूट्रिशन ले रहा है, होस्ट पे वो डिपेंडेंट है, उस पे रह रहा है। अगर होस्ट ही खत्म हो जाए तो पैरासाइट भी खत्म होगा। क्लियर है ये चीज। तो दोनों को, होस्ट को भी इफेक्ट है और पैरासाइट को भी इसमें इफेक्ट है। थर्ड इज कंपटीशन। दो स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं, तो दोनों को बराबर का नुकसान यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक को प्रॉफिट एक को लॉस नहीं होगा, यहाँ पे इक्वली दोनों को नुकसान होगा। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों को प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पे दोनों स्पीशीज को लॉस होगा। एंड द फोर्थ वन इज एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म क्या हो गया? एक को ना हार्म ना लॉस, दूसरी को लॉस। ठीक है ना, एक को नो हार्म नो प्रॉफिट, दूसरी को लॉस होगा। क्लियर है ये चीज। नाउ द थर्ड वन इज न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमने पढ़ना है कॉम्पिटेंस को। दूसरा इंटरेक्शन होता है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक होता है सेम स्पीशीज के बीच में जब इंटरेक्शन होगा उसे हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक। ये कोऑपरेटिव भी हो सकता है और ये कॉम्पिटिटिव भी हो सकता है। नाउ अब मैंने यहां पे टेबुलर फॉर्म में लिया है कि नेचर ऑफ इंटरेक्शंस क्या है और इनका इफेक्ट, स्पीशीज ए पे इनका इफेक्ट क्या है और स्पीशीज बी पे इनका इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले आता है कंपटीशन। तो कंपटीशन में देखिए दो स्पीशीज हैं, सेम रिसोर्स सेम निश सेम हैबिटेट में रह रही है और सेम रिसोर्स के लिए वो compete कर रही है। तो यहाँ पे दोनों स्पीशीज को नुकसान होगा, यहाँ पे दोनों स्पीशीज को नुकसान होगा। तो दीज आर अ टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन। दूसरा आता है एमेंसलिज्म। तो ये मैंने पहले भी बताया, एमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, दैट मीन्स वो न्यूट्रल रहेगी, एक को लॉस होगा। थर्ड वन इज प्रीडेटर हो या पैरासिटिज्म हो या हार्बिवोरी हो, यहाँ पे एक स्पीशीज को तो प्रॉफिट मिलेगा, दूसरी स्पीशीज को लॉस मिलेगा। तो दिस प्रीडेटर पैरासिटिज्म और हार्बिवोरी, दिस इज नोन एज पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। दिस वन इज पॉजिटिव इंटरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव न्यूट्रल इंटरेक्शन। द फोर्थ वन इज दैट इज म्यूचुअलिज्म। अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे तो म्यूचुअलिज्म इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव इंटरेक्शन। व्हाई दिस इज नोन एज पॉजिटिव इंटरेक्शन? बिकॉज यहाँ पे दोनों स्पीशीज को इक्वली बेनिफिट मिलता है। क्लियर है? तो म्यूचुअलिज्म में इंटरेक्शंस मस्ट है। नाउ द अनदर इज दैट इज कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या है? इट इज अपोजिट टू दैट ऑफ एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता था, यहाँ पे कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को प्रॉफिट मिलेगा, दूसरी जो है वो अनइफेक्टेड रहेगी। नाउ द अनदर वन इज दैट इज न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में दोनों स्पीशीज को ना प्रॉफिट ना लॉस, दैट मीन 0-0 वाली कंडीशन। तो न्यूट्रलिज्म को हम न्यूट्रल रहेंगे ये, इससे हम 0-0 इंटरेक्शंस भी कहेंगे। नाउ अनदर वन इज दैट इज प्रोटो कॉर्पोरेशन। तो प्रोटो कॉर्पोरेशन को हम क्या कह सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव। ये इसको दोनों स्पीशीज को बेनिफिट मिलेगा, स्पीशीज ए को भी बेनिफिट मिलेगा, स्पीशीज बी को भी बेनिफिट मिलेगा। दिस प्रोटो कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज पॉजिटिव। दिस प्रोटो कॉर्पोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन। और याद रखना म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कॉर्पोरेशन दोनों फिनोमिनन सेम है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में इंटरेक्शन मस्ट है और प्रोटो कॉर्पोरेशन में इंटरेक्शन इज नॉट मस्ट। तो ये थी बेसिक आज हमने पढ़ा इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस में। तो कल से हम इन डिटेल इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस पे बात करेंगे। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन क्या है और टाइप्स ऑफ कंपटीशन हम देखेंगे और साथ साथ में हम एग्जांपल्स ऑफ कंपटीशन भी पढ़ेंगे।
तो क्या है कंपटीशन? कंपटीशन का सिंपल मतलब होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म कंपीट करेंगे, ठीक है ना। अब कंपीट वो किसके लिए करेंगे? कंपीट वो रिसोर्सेज के लिए करेंगे। उनका रिसोर्सेज क्या है? फूड है, स्पेस है, हैबिटाट है, रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। इन चीज़ों के लिए जब स्पीशीज आपस में कंपीट करेंगी तो उससे कहते हैं कंपटीशन। या इंडिविजुअल आपस में कंपीट करेंगे या स्पीशीज कंपीट करेंगी तो इससे कहते हैं कंपटीशन। अब ये कंपटीशन दो स्पीशीज के बीच में भी हो सकता है या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। अगर सेम स्पीशीज के दो मेंबर के बीच में हो गया तो इंट्रास्पेसिफिक, डिफरेंट मेंबर्स के बीच में हो गया तो इंटरस्पेसिफिक, है ना। तो दो तरह का कंपटीशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या है ये। तो क्या है कंपटीशन? व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज लाइक फूड, स्पेस एंड मैट, दे विल नेगेटिवली अफेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे कंपटीशन को हम कह सकते हैं कि तो यहाँ पे मान लो स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है, तो स्पीशीज ए भी नेगेटिवली अफेक्ट है और स्पीशीज बी भी नेगेटिवली अफेक्ट है। इसलिए कंपटीशन को हम कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। यहाँ हम इसको कह सकते हैं नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन से हम इसको एक और टर्म दे सकते हैं, दिस कंपटीशन इज ए एग्जांपल ऑफ अनफेवरेबल इंटरेक्शन। ये किसकी एग्जांपल है? ये है अनफेवरेबल इंटरेक्शन की एग्जांपल। क्लियर है? नाउ अब क्या कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जाइगोट स्टेज से लेकर अपनी नेचुरल डेथ तक कंपीट करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ वो कंपीट करता है या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो कंपीट करता है। तो दिस कंपटीशन जो है इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन। क्लियर है कंपटीशन? अब देखो कंपटीशन हर जगह है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में है, ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के बीच में है कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या होगा? टाइप्स ऑफ कंपटीशन में हमने अलग अलग कंपटीशन पढ़ना है। जैसे सपोज करो हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेंगे, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में टाल ट्रीज भी हैं और शॉर्ट ट्रीज भी हैं जो अंडर शेडेड ट्रीज रहते हैं। जो टाल ट्री है वो बेटर कॉम्पिटिटर है, इसलिए उन्होंने अपनी हाइट्स को अटेन किया है, और जो शॉर्ट ट्रीज हैं वो शॉर्ट रहे। वो क्यों रहे? क्योंकि वो वर्स कॉम्पिटिटर थे, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट ट्रीज को उनकी डोमिनियन के साथ रहना पड़ेगा। तो ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपटीशन में पहला आता है, टाइप 1 आता है हमारे पास इंटरफेरेंस कंपटीशन। देखो इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है? जब दो स्पीशीज आपस में डायरेक्ट कंपटीशन करेंगे, डायरेक्टली वो कंपीट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे कंपटीशन को कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। बिल्कुल इंटरफेयर करना। क्या है ये? व्हेन अ स्पीशीज और इंडिविजुअल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब स्पीशीज या इंडिविजुअल्स डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो होल्ड द सेम रिसोर्स, सेम रिसोर्स को होल्ड करने के लिए इसे कहते हैं हम इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या कहते हैं इसे? इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब इस कंपटीशन में क्या है? जो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म है, इस कंपटीशन में क्या, जो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म है वो एडवांटेज लेगा। एडवांटेज बोले तो वो प्रॉफिट लेगा। एंड जो वीकर इंडिविजुअल है कैन सर्वाइव अंडर सब ऑप्टिमल कंडीशंस। तो उसके लिए जैसी फिर कंडीशंस बचेंगी, जैसी फिर ऑप्टिमल कंडीशंस आएंगी, उस हिसाब से उसने अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा, यानी कि सब ऑप्टिमल कंडीशन में उसको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये मोस्ट कॉमन कंपटीशन है एनिमल्स में। तो आपने देखा होगा एनिमल्स में डिफरेंट मेंबर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंपटीशन इन केस ऑफ एनिमल्स। नाउ द सेकंड वन इज दैट इज एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन। क्या है एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन? आइए देखते हैं। व्हेन ऑर्गेनिज्म कंपीट्स इनडायरेक्टली फॉर द सिमिलर लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्स हमारे पास एक ही है, उस रिसोर्स के लिए वो इनडायरेक्टली कंपीट कर रहे हैं। हर एक ट्राई कर रहा है कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करूं। अब जो ऑर्गेनिज्म इसको ज्यादा कंज्यूम करेगा वो तो सर्वाइव करेगा, है ना। जो ऑर्गेनिज्म रिसोर्स को कम कंज्यूम करेगा तो वो वर्स कंपटीटर माना जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन जो है ये लीस्ट टाइप ऑफ कंपटीशन मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट आता हमारे पास अपेरेंट कंपटीशन। इस अपेरेंट कंपटीशन को हम इनडायरेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। अब क्या है ये अपेरेंट कंपटीशन? इस केस में क्या होता है कि स्पीशीज जो है वो सेम रिसोर्स के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट नहीं करती हैं, लेकिन इन सेम यहाँ पे स्पीशीज का जो प्रीडेटर है वो सेम है, ठीक है ना। तो प्रीडेटर से बचने के लिए ये स्पीशीज कंपटीशन में लग जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे आप इसमें? इन दिस केस स्पीशीज डू नॉट कंपीट फॉर सेम रिसोर्स। सेम रिसोर्स के लिए कंपीट नहीं कर रही, बट दे डू शेयर एट लीस्ट वन कॉमन प्रीडेटर। इनमें कॉमन एक प्रीडेटर होगा।
नाउ इन दिस कंपटीशन वन स्पीशीज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एरिया, यहां पे एक स्पीशीज पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो जाती है इस एरिया से, इस, ठीक है ना, यहां से पूरी तरीके से वो खत्म हो जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है, एक्सप्लोजन हो जाता है उस स्पीशीज का। दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कंपटीशन, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन कंपटीशन है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कीस्टोन प्रीडेशन। अब ये कीस्टोन प्रीडेशन क्या है, देखिए इन केस ऑफ कीस्टोन प्रीडेशन यहां पे क्या है, द रिमूवल ऑफ प्रे स्पीशीज, प्रे स्पीशीज को रिमूव किया जाता है बाय द प्रीडेटर इनडायरेक्टली इंक्रीजेस द अबंडेंस ऑफ द कॉम्पिटिटर प्रे स्पीशीज। जो कॉम्पिटिटर प्रे स्पीशीज है उनका नंबर इनडायरेक्टली बढ़ जाता है, और इनडायरेक्टली बढ़ने की वजह से जो प्रे स्पीशीज है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा ही हुआ था जब इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हुआ था। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में आप पढ़ोगे एवोल्यूशन में, एग्जांपल आती है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, तो वहाँ पे इंसेक्ट की 2 स्पीशीज थी, उसमें से एक स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर रही थी, दूसरी स्पीशीज जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है चीज, तो ये आता है हमारा कीस्टोन स्पीशीज में। नाउ इट इज द मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कंपटीशन। क्लियर है चीज, ये है कंपटीशन और टाइप्स ऑफ कंपटीशन। अब आपने इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है। एग्जांपल्स क्या याद रखोगे, एक रखोगे पैरामीशियम। आप देखो इस पैरामीशियम की 2 स्पीशीज है, क्या इस पैरामीशियम की 2 स्पीशीज है। अब पैरामीशियम की कौन कौन सी स्पीशीज है, एक है एरुलेरिया और दूसरा है कैडेंटम। पैरामीशियम की 2 स्पीशीज, एक आ गया एरुलेरिया और दूसरा आ गया कैडेंटम। आप देखो ये जो कैडेंटम स्पीशीज है ये एक्सप्लॉइट हो जाती है, ये एलिमिनेट हो जाती है यहां से, क्या कहते हैं, कंपटीशन से। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसके लिए जो फूड रिसोर्सेज है वो फिर अवेलेबल नहीं आता रहता है। क्योंकि जो पैरामीशियम एरुलेरिया है ये रिसोर्सेज ज़्यादा ले लेती है, ठीक है ना। ये स्टडी कैसे की गई, ये स्टडी की गई, एक इन्होंने कल्चर मीडियम लिया, इस कल्चर मीडियम में एरुलेरिया को भी डाल दिया, इस कल्चर मीडियम में दिस कैडेंटम को भी डाल दिया। बाद में देखा ये जो कैडेंटम था ये तो एक्सप्लॉइट हो गया, ये खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है ना। और एरुलेरिया जो था, एरुलेरिया ने अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाया, अपनी रेस को बढ़ाया। यहाँ से ये पता चलता है कि पैरामीशियम की 2 स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। दैट मीन्स पैरामीशियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। क्लियर है ये चीज। नाउ ऐसे आप गैलापागोस आइलैंड में एक बिग डोंग टर्टाइज जो है, गैलापागोस आइलैंड की आप एग्जांपल ले सकते हो। एक टॉर्टाइज है, ये जो टॉर्टाइज है ये एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि यहां पर इस टॉर्टाइज के अगेंस्ट एक बेटर टॉर्टाइज स्पीशीज आ जाती है, और ये टॉर्टाइज स्पीशीज जो है ये श्रब्स वगैरह को खाती है, जिसकी वजह से ईट करती है, जिसकी वजह से ये वाली टॉर्टाइज की स्पीशीज जो है वो एक्सकैविएट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है यहां से। क्लियर है ये चीज। नो दिस इज ऑल अबाउट। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, एक और एग्जांपल ले सकते हो डेंस फॉरेस्ट की, ठीक है ना। डेंस फॉरेस्ट में आप एक तो टाल ट्री ले सकते हो और दूसरा आप शेडी ट्रीज ले सकते हो, ठीक है ना। तो टाल ट्री डोमिनेट आगे और शेडी ट्रीज को सब ऑप्टिमल कंडीशन में रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द कंपटीशन, टाइप्स ऑफ कंपटीशन एंड एग्जांपल्स ऑफ कंपटीशन। थैंक यू।